वज़ू करने के लिए सबसे पहले आपकी नीयत का पाक होना ज़रूरी है। उसके साथ जिस जगह पे बैठ के वज़ू करना है वो जगह का पाक होना ज़रूरी है। आपके जिस्म का पाक होना ज़रूरी है। जहाँ पर बैठकर वज़ू करना है वो जगह ऊंची हो। ये कुछ चीज़ें हैं। अब मैं इनमें ये इस बात में नहीं पढ़ूँगा कि ये सुन्नतें हैं, ये वाजिब हैं, ये मुस्तहब हैं, ये फ़र्ज़ हैं। बस मैं आपको ओवरऑल सारा तरीका बता देता हूँ। कोई हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं जो मस्जिद में आए सिर्फ मुंह धोए, बाजू धोए और मसा करे और फ़ौरन मस्जिद में आए, बल्कि पूरे प्रॉपर तरीके के मुताबिक वज़ू किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। सबसे पहले कोई भी अमल, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, सबसे पहले उसके लिए नीयत है। अगर नीयत की तो मिसाल के तौर पे आप वज़ू करने लगे हैं तो आपने नीयत की कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए वज़ू कर रहा हूँ, तो अब क्या है, आपका वज़ू भी हो जाएगा, आपको सवाब भी मिलेगा और अल्लाह ताला आपके पूरे जिस्म को पाक फरमा देगा। लेकिन अगर आप वज़ू करते वक्त अल्लाह की रज़ा की नीयत नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि मैं वज़ू कर रहा हूँ, बल्कि आप वैसे कर रहे हैं, वज़ू आपका हो जाएगा लेकिन आपको सवाब नहीं मिलेगा। तो नीयत बड़ा अहम पॉइंट है, नीयत करें। नीयत के बाद आपने जो है वो सबसे पहला काम ये करना है, मिसवाक करना है। मिसवाक का तरीक़ेकार ये है कि आपने मिसवाक लेकर उसको पहले ऊपर वाले दाईं जानब के दांतों को साफ़ करना है, फिर बाईं जानब के ऊपर वाले दांतों को, फिर दाईं जानब के नीचे वाले दांतों को, फिर बाईं जानब के नीचे वाले दांतों को। और आपने मिसवाक लंबाई में नहीं करना बल्कि चौड़ाई में करना है। इस तरह अच्छी तरह मिसवाक करने के बाद आपने कुली करनी है। कुली इस तरह करनी है कि पूरे मुंह में पानी घुमाना है। और अगर आपका रोज़ा नहीं है तो फिर आप उसका गरारा भी करेंगे। इस तरह नाक में पानी चढ़ाएं। नाक में पानी भी दाएं हाथ से चढ़ाना है। कुली करते वक्त भी पानी दाएं हाथ से मुँह में लेना है। उसके बाद फिर आपने वो नाक को जब झाड़ना है तो फिर आपने बाएं हाथ से, इसी तरीके जब नाक को साफ़ करना है तो बाएं हाथ की चिंगली से आप नाक साफ़ करेंगे। उसके बाद चेहरा धोना है। तो बाज़ औक़ात हमारे जो नौजवान अहबाब हैं उनको, या जो बच्चे हैं उनको देखा कि वो वज़ू करते वक्त मुँह किस तरह धोते हैं, पानी लेते हैं और इसी तरह ऐसे मारते हैं मुँह पे ऐसे। एक तो साथ जो दाएँ बाएँ लोग बैठे होते हैं उन पर पानी के वो छिंटे जाते हैं। दूसरा ये कि उसका चेहरा भी पूरा नहीं धोया जाता बल्कि इतना इतना धोते हैं वो। इस तरह वज़ू नहीं होता। आज़ाए वज़ू में से एक बाल की जगह भी खुश्क रह जाए वज़ू नहीं होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, तरीका सही किया है, आपने पूरे चेहरे को पानी लेना है। चेहरा क्या है, सर के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और दोनों कानों की लू तक। अब एक बंदा है उसके सर पे बाल नहीं है तो वो क्या करे, जहाँ पे बाल शुरू होते हैं वहाँ तक धोए? नहीं। जबकि तरीक़ेकार क्या है, तरीका ये है कि अंदाजे से उसको पता है कि यहाँ तक बाल होते हैं, यहाँ से पीछे सर शुरू है तो वो वहाँ तक धोए अच्छी तरह। अब पानी ले, इस तरह धोए कि ये वाला चेहरा धुल जाए, ये पूरा हिस्सा जिसको चेहरा कहते हैं ये धुल जाए। अब ये हिस्सा इसका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है कि ये वाले अक्सर जगह ये वाली खुश्क रह जाती हैं, ये भी हो जाता है। अब जिसकी दाढ़ी है वो क्या करे, अगर दाढ़ी बहुत घनी है तो वो उसी तरह धो ले और उसके बाद इस तरह दाएं हाथ से दाढ़ी का खिलाल करे। और अगर जिसकी बिल्कुल कम है, हाथ रखने से जिस्म नज़र आता है, तो वो क्या करे, वो दाढ़ी को धोए, इस तरह पानी लगाए, धोए अच्छी तरह ताकि अच्छी तरह वज़ू मुकम्मल हो जाए, चेहरा जो है वो अच्छी तरह धुल जाए। उसके बाद बाजू धोने हैं। बाजू धोने के लिए ऐसे पानी ले, पहले ऐसे फिर ऐसे, पहले पानी ले ऐसे करें, ऐसे हाथ लाए फिर ऐसे कर लें। ये 3 दफ़ा सारे वज़ू के जितने भी अज़ा हैं उनको 3-3 दफ़ा धोना ये सुन्नत है। अच्छा, अब हमारे यहाँ क्या है, टूटी छोड़ी ऐसे नीचे हाथ किया, इस तरह कर ले तो वो भी ठीक है, वज़ू फिर भी हो जाएगा। उसमें आप ये करें ना, जब आपने ऐसे नीचे किया है तो आप इस तरह धो लें, फिर नीचे पीछे बाजू लगाएं, फिर इस तरह लाएं, फिर धो लें, 3 दफ़ा इस तरह कर लें
तो दायां बायां बाजू इसी तरह। जितने भी वज़ू के अज़ा हैं सबसे पहले दाएं फिर बाएं, पाँव है पहले दायां फिर बायां सारे। उसके बाद मसा करना है। अब मसे का तरीक़ेकार क्या है ज़रा ये समझने के मुतालिक है। सबसे पहले आपने इस तरह हाथ धो लेने, हाथ धो के आपने उसको ऐसे चंद छींटे उसके नीचे गिर जाए। उसके बाद आपने ये 3 उंगलियां जो है इनको जोड़ लेना है और फिर आपने इस तरह ऐसे करना है। वैसे चौथाई सर का मसा कर लिया जाए तो मसा हो जाता है, फ़र्ज़ उतना ही है, वो आप कहीं से भी कर लें, ये नहीं यहाँ से ही करना ज़रूरी है। आप कहीं से भी चौथाई सर का मसा कर लें, आपका मसा हो जाएगा। उलमा के नज़दीक ये जो इख्तिलाफ है ये रहमत है। वो एक बुज़ुर्ग थे तो वो किसी आलिम के पास गए तो उन्होंने कहा कि मुझे वज़ू का तरीक़ा बताएं। तो अब उन्होंने बताया, उन्होंने कहा इस तरह वज़ू करते हैं। तो वो कहने लगे कि मैंने तो सारी ज़िंदगी मसा किया ही नहीं है, मैंने तो सारी ज़िंदगी वज़ू करते वक्त मसा किया ही नहीं, अब मैं क्या करूं, मेरी 70 साल की नमाज़ 80 साल की ज़ाया। तो उस वक़्त जिस आलिम के पास गया था उसने कहा कि इमाम शाफी के नज़दीक अगर 3 बाल भी जो है वो धुल जाएं, उनको पानी लग जाए तो मसा हो जाता है। अब उस आलिम के नज़दीक इसका वज़ू कामिल है, इसलिए अल्लाह इसकी नमाज़ें कबूल फरमाएगा। अच्छा, इस तरह आपने लाना है, तरीका बता रहा था, हाथ इस तरह लाना है और नीचे गुद्दी तक ले जाए। अब ये 3 उंगलियां हो गई। उसके बाद आपने ऐसे लाकर यहाँ पे 3 उंगलियों को छोड़ देना है और ये जो हथेली है उसको यहाँ से आपने ऐसे पीछे लाना है। अब 3 उंगलियाँ ये भी हो गई, ये हथेलियाँ भी हो गई। अब ये शहादत वाली उंगलियाँ और ये थंब रह गया अंगूठा। आपने इस तरह करना है कि इस तरह कान को अंदर से, अब बहुत अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है कि पानी का कतरा अंदर चला जाए और फिर आप डॉक्टर के पास चले जाए, ये नहीं ज़रूरत, बल्कि आप यहाँ से ऐसे साफ़ करें, मसा करें और फिर ये उंगली भी हो गई। उसके बाद ये आपका थंब रह गया। अब इसको आपने ऐसे पीछे लाना है। अब ये बैक साइड रह गई, इससे आपने ऐसे करना है। अब आगे करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ऐसे हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ हमारी बहनें, बाज़ हमारे भाई वो इस तरह कर रहे होते हैं। उसके बाद पाँव धोने हैं। तो पाँव अक्सर अहबाब वो पाँवों में गड़े पड़े होते हैं और जो है वो अच्छी तरह धुल नहीं पाते। अच्छी तरह उनको मल लेना, उंगलियों के अंदर खलाल करना और ऊपर जो हड्डी है ऊपर तक ये पाँव को धोना। इसमें ये है कि कोई भी वज़ू का अज़ा है ना, तो अगर किसी का ये मसला है कि उसके जिस्म पे खुश्की है या कोई मसला है, तो सबसे पहले पानी ले तो अपने अज़ाए जो वज़ू हैं उन पे पानी को इस तरह मले जिस तरह हम तेल मलते हैं, ताकि वो जितनी खुश्की है वो सारी एक दफ़ा ख़त्म हो जाए, वो बैठ जाए। उसके बाद फिर आप उसको अच्छी तरह वज़ू करें। तो ये वज़ू का तरीका जो हमने आज बयान किया।